किसान बनाम राजा। जब कृष्ण जीवित थे, 5000 या उससे भी अधिक साल पहले भारत में जीवन। भाव एक, तुम अपनी आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे समय की धारा में उतरने लगते हो। चारों तरफ एक अजीब सी शांति है, जैसे किसी पुरानी कहावत के भीतर चल रहे हो। हवा गर्म है मगर गुस्से में नहीं। धूप सुनहरी है लेकिन चमकाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये उसका रोज का काम है। पक्षी बोलते नहीं, वे फुसफुसाते हैं। और तुम अब एक अलग जगह पर हो। ये भारत है, बहुत पुराना भारत। इतना पुराना कि जीपीएस भी यहां अटक जाए, क्योंकि यहां सड़कें नहीं, रास्ते हैं, और रास्ते खुद तय करते हैं कि वे कहां जाएंगे। समय कोई 5000 साल पहले, हां, कृष्ण के समय में। पर आज की कहानी कृष्ण की नहीं है, कम से कम पूरी नहीं। आज तुम हो एक किसान, एकदम आम, एकदम नींद लायक। तुम्हारे पास न सिंहासन है न मुकुट, सिर्फ एक लंगोटी और एक दिन जो पता नहीं कब खत्म होगा। और हां, एक चेतावनी, शायद तुम इस दिन के अंत तक जाग नहीं रह पाओगे। अगर अभी तक तुम्हारी पलकों में थोड़ी भी नींद बाकी हो तो चैन से बैठो। लाइक करो अगर तुम अब भी होश में हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियों के साथ नींद के उस प्याले में शहद डालते हैं। कमेंट में लिखो तुम कहां से सुन रहे हो और अभी वहां कितने बजे हैं। चलो अब धीरे से उतरते हैं इस रात की यात्रा में। तुम मिट्टी में अपने पांव जमाए खड़े हो। रात कुछ गुनगुनी है, जैसे अभी अभी सूरज ने उसे अलविदा कहा हो। सामने एक छोटा सा गांव है, झोपड़ियों से बना, छप्परों से ढका और गायों की उदासी से भरा हुआ। तुम्हारा नाम है माधव, या शायद सोम, या कुछ और जो गांव में 5 लोग एक साथ पुकारते हैं, क्योंकि नाम यहां पहचान नहीं होते, वे जरूरत होते हैं। जैसे दिन में 2 बार हाँकने के लिए। गांव में एक कौआ है जो जरा ज्यादा बात करता है, और एक तालाब है जो कम सुनता है। खेत पास ही है, और उनके बीचों बीच एक हल जो कल से थोड़ा ज्यादा टूट चुका है। तुम्हारे पास एक बैल है जिसका नाम है बैल, और वो तुम्हें उतना ही पसंद करता है जितना तुम उसे, मतलब बस ठीक ठाक। आज सुबह सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लगता है किसी राजा का मूड अच्छा है। यहां के राजा, जिनका नाम तुमने सिर्फ त्योहारों पर सुना है, शहर में कहीं रहते हैं, और जो कभी गांव आते हैं तो उनके पीछे इतनी धूल उड़ती है कि गांव 3 दिन तक बस खांसता है। तुम हल उठाते हो जैसे कोई पुरखों का सामान हो। बैल को देखो, वो तुम्हें देखता है। ये नजरों का वही संवाद है जो हर सुबह होता है। फिर वही आज का ऐतिहासिक तथ्य, उस समय भारत में खेती के लिए लोहे का हल नहीं था, लकड़ी का हल चलता था। और ये हल तुम्हारे हाथों में वही इतिहास है जिसे आज की किताबें सिर झुकाकर सलाम करती है। तुम खेत में उतरते हो और मिट्टी में एक हल्की सी महक उठती है, गीली मिट्टी की, जो कहती है शायद बारिश आई थी, या किसी ने गलती से अपना घड़ा उल्टा कर दिया। तुम्हारी कमर झुकी है लेकिन आत्मा सीधी। कमाल है ना कि इतना झुक कर चलना भी सम्मान की बात मानी जाती थी। गांव में जो सबसे सीधा चलता है वो या तो बूढ़ा है या राजा के सिपाहियों में है, और तुम बस एक किसान हो। अभी खेत के किनारे से एक औरत गुजरती है, तुम्हारी पत्नी या बहन या शायद पड़ोस की राधा। उसके सिर पर घड़ा है और उसकी चाल ऐसी जैसे समय खुद उसके पीछे चल रहा हो। एक दिलचस्प बात बताऊं, उस समय के कुछ गांवों में यह माना जाता था कि पानी के घड़े को उल्टा रखने से वर्षा देवी नाराज हो जाती है, इसलिए हर झोपड़ी के बाहर एक घड़ा सीधा रखा जाता है, चाहे उसमें पानी हो या बस उम्मीद। इतिहासकार आज तक पूरी तरह सहमत नहीं है कि उस युग में खेती में सच्चाई की कौन सी पद्धति ज्यादा प्रचलित थी। कहीं चक्र था, कहीं सिर्फ उम्मीद। अब तुम बैल के पीछे चल रहे हो। मिट्टी खुरचती है, धूप गर्म है, और हवा धीरे धीरे बह रही है जैसे कोई बड़ा पंखा चला हो।
एक बच्चा आता है दौड़ता हुआ, तुम्हारे बेटे जैसा लगता है, शायद है भी। उसके हाथ में आम है, मगर चबाया हुआ। वो तुम्हारे पास आता है, कहता है, बाबा, आम खत्म। तुम बस मुस्कराते हो, एक हल्की थकी हुई मुस्कान, क्योंकि तुम्हारे पास नए आम के लिए पैसा नहीं है और पुराने आम के लिए मौसम नहीं। जैसे ही सूरज थोड़ा और ऊंचा चढ़ता है, खेत के दूर कोने से ढोल की धीमी आवाज आती है। लगता है राजा के लोग पास के गांव में पहुंचे हैं। वही राजा जिनके पास सोने का मुकुट है, लेकिन मिट्टी नहीं। भाग दो, तुम खेत से बाहर निकलते हो और तुम्हारे पैरों में मिट्टी का वजन है, मगर मन में एक तरह की हल्की राहत। तुम जी रहे हो, और यही उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार है। गांव की पगडंडी पर चलते हुए तुम्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, जो हमेशा ऐसा दिखता है जैसे वो अभी अभी किसी ऐतिहासिक घटना से लौट कर आया हो। वो तुम्हें देखकर कहता है, आज सूरज तेज है, इसका मतलब है कि राजा की बीवी फिर बीमार है। तुम जवाब नहीं देते, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं था। गांव का चौपाल खाली है, मगर उस पर बंधी लकड़ी की तख्त की छाया अब भी दोपहर के इंतजार में है। उस पर अपनी पीठ को टिकाना वैसा ही है जैसे किसी पुराने गीत में सो जाना। तुम बैठते हो, और तभी तुम्हें याद आता है, गांव में आज उत्सव है। कौन सा उत्सव? अच्छा सवाल है। गांव में कभी कभी उत्सव सिर्फ इसलिए होते हैं कि सूरज 3 दिन तक एक ही दिशा में ठीक से डूबा है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, कृष्ण के समय में यज्ञ और अनुष्ठान आम जनजीवन का हिस्सा थे, और कई बार राजा इन्हें करवाते थे सिर्फ इसलिए कि प्रजा को लगे कि वे कुछ कर रहे हैं। गांव के बच्चे रंगीन धागों से बनी पतंग जैसी चीजें उड़ा रहे हैं, जिनमें न डोर की ताकत है, न उड़ने की मंशा, मगर उन उड़ान वालों की आंखों में सपना है। एक महिला आती है और तुम्हें कुछ बताती है जो तुम पहले से जानते हो। सांझ को राजा का सदेश वाहक आने वाला है। तुम सिर हिलाते हो और मन ही मन सोचते हो, फिर कोई नया कर। गांव के लोगों में एक अजीब सी ताकत है। वो उम्मीद पर नहीं, आदत पर जीते हैं। जैसे कोई पुरानी जिद जो अब भी चल रही है, क्योंकि चलाने वाले ने थकना छोड़ दिया है। तुम झोपड़ी की ओर बढ़ते हो। दरवाजा खुला है और अंदर वही घास की चटाई, वही पुराना मिट्टी का दीपक और वही नीम की गंध जो हर रात तुम्हारे सपनों को कड़वी मिठास देती है। दीवार पर लकड़ी की एक छड़ी टंगी है, जिस पर सफेद धागा लिपटा है। यही तुम्हारा कैलेंडर है। हर बार जब त्योहार बीतता है, एक गांठ बांध दी जाती है। तुम्हारी पत्नी पूछती है, खाना खाओगे? और तुम सोचते हो, ये सवाल है या आदेश? आज खाने में मूंग है, कल भी यही था, और संभावना है कल भी यही होगा। तुम खाते हो चुपचाप, और तभी बाहर से ढोल की आवाज फिर आती है। गांव के बच्चे दौड़ते हैं, महिलाएं सिर ढक लेती हैं, और बूढ़े लोग घास के बंडल उठाकर किसी कोने में छिपा देते हैं, क्योंकि राजा का सदेश वाहक आ रहा है। वो आता है जैसे कोई मंच पर नाटक कर रहा हो। घोड़े पर। भाग 3। वो आता है जैसे कोई मंच पर नाटक कर रहा हो, घोड़े पर सवार, धूल उड़ाता हुआ, मानो धरती पर पांव रखने का वक्त ही न हो। तुम दरवाजे के पास खड़े हो, मूंग की थाली अब भी हाथ में है, और जैसे ही घोड़ा रुकता है, वो आदमी उतरता है। उसके पास एक चमचमाता हुआ ताम्रपत्र है, जिसे वह ऐसे पकड़ता है जैसे कोई ऋषि ने उसे स्वर्ग से भेजा हो। वो गला साफ करता है। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग घबराते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, और कुछ बस इसलिए आए हैं क्योंकि उनका खेत दूर है और अब तक हल भी गायब है। संदेशवाहक बोलता है, और उसकी आवाज में वही ठहराव है जो किसी थके हुए पंडित की आरती में होता है। राजा महाराज श्री श्री उग्रसेन देव के आदेशानुसार। हां, वही उग्रसेन, जिनकी मूर्ति गांव के कुएं के पास लगी है, लेकिन जिसे किसी ने आज तक साफ नहीं किया। गांव वालों को सचेत किया जाता है कि इस बार के विशेष अनुष्ठान हेतु प्रत्येक गृह से 1 मुट्ठी धान एवं 2 मुट्ठी श्रद्धा की आवश्यकता होगी।
तुम्हारी आंखों में पल भर को एक तल मलाहट आती है। धान तो फिर भी ठीक, मगर श्रद्धा का हिसाब कौन रखेगा? संदेशवाहक अपना आदेश पढ़ता है और फिर वही करता है जो ऐसे लोग अक्सर करते हैं। एक लंबी सांस लेकर गांव को ऐसे देखता है जैसे ये उसकी निजी संपत्ति हो। वो अपने घोड़े पर चढ़ता है और जाते जाते किसी बच्चे को देखकर मुस्कुरा देता है, वो भी उस मुस्कान से जिसमें दया कम, घमंड ज्यादा होता है। इतिहास का एक चौंकाने वाला तथ्य। कई विद्वानों का मानना है कि कृष्ण के समय के बाद के राजा या शासक अक्सर ऐसे प्रतीकात्मक आदेश निकालते थे जिनका वास्तविक असर बहुत कम होता था, पर लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए काफी होता था कि व्यवस्था अब भी काम कर रही है। और हाँ, इतिहासकार आज तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि उस समय श्रद्धा की माप कौन करता था। किसी ने तोलने की मशीन बनाई थी या नहीं, इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। अब संदेशवाहक चला गया है और गांव फिर वैसा ही हो गया है जैसा था। लोग वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि चिंता करने का वक्त किसी के पास नहीं। तुम खेत की ओर जाते हो, मगर इस बार मन में थोड़ी सी थकान है, वो वाली थकान जो तब आती है जब कोई और तुम्हारी मेहनत का हिसाब मांगता है। रास्ते में तुम्हें एक बुजुर्ग मिलते हैं जिनकी आंखों में वही चमक है जो पुरानी कहानियों में होती है। वो कहते हैं, ये सब यूं ही चलता रहेगा बेटा, राजा आएगा जाएगा और हम खेत में हल चलाते रहेंगे। एक अजीब सी सांस्कृतिक बात। कुछ गांवों में माना जाता था कि हर बार जब राजा का आदेश आता है, गांव के किसी एक कुत्ते को जोर से भौंकना पड़ता है, वरना आदेश अप्राकृतिक माना जाता है। और हां, आज भी तुम्हारे गांव का भौंकना बचा हुआ है। शाम होने लगती है, सूरज अब नीचा है और उसकी रोशनी झोपड़ियों के पीछे से ऐसे टपक रही है जैसे कोई पुरानी दीपावली की बची हुई बाती। तुम तालाब के पास बैठते हो। पानी में कमल नहीं है, मगर काई है, और उस काई में एक मेढक है जो तुम्हें देखकर कुछ नहीं कहता, शायद इसलिए कि वह भी जानता है कि आज किसी की बात सुनने लायक दिन नहीं था। गांव की औरतें अब कुएं से पानी भरने लगी है और उनके बर्तनों की आवाज से एक लय बनती है, जैसे कोई भुला हुआ गीत जो कभी पूजा में गाया जाता था। तुम थोड़ी देर वहीं बैठे रहते हो और सोचते हो, अगर सचमुच कोई कृष्ण इस समय में जन्म लेता तो क्या वह भी टैक्स देता? भाग 4। तुम तालाब से उठते हो जैसे कोई पुरानी स्मृति से बाहर आ रहा हो। सूरज अब पूरी तरह ढल गया है और चारों ओर हल्की सी ठंडक फैल गई है। गांव की गलियों में अब धीमी चहलकदमी है। कुछ औरतें हाथ में दिए लेकर आंगन में रख रही हैं, न पूजा के लिए न दिखावे के लिए, बस यूं ही आदत से। तुम झोपड़ी लौटते हो। आज ज्यादा बोलने का मन नहीं है। खाने में वही मूंग है, मगर इस बार थोड़ा जल चुका है। और तुम्हारी पत्नी कहती है, सुनाई नहीं दिया ढोल, मैं तो खेत से भागी। तुम सिर हिलाते हो और हल्की सी मुस्कान आती है। कभी कभी जले हुए मूंग में भी एक आराम होता है, जैसे दुनिया कह रही हो, हां, सब ठीक नहीं है, पर चल रहा है। आज का ऐतिहासिक तथ्य। उस काल में ज्यादातर गांवों में समय बताने का कोई पक्का तरीका नहीं था। लोग सूरज की दिशा, गाय के रवैये और ढोल की दूरी से समय का अंदाजा लगाते थे। तुम खाना खाते हो। झोपड़ी के बाहर कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक डरा हुआ उल्लू जो शायद राजा का नया कर सुनकर ही चिल्लाया है। खाने के बाद तुम झोपड़ी के कोने में जाकर लेटते हो। छप्पर के ऊपर ताड़ के पत्ते हैं और उनके बीच से तारे झांकते हैं, जैसे कोई गुप्त सभा हो रही हो और तुम उसमें चुपचाप शामिल हो। तुम्हारी पत्नी भी वही बगल में लेटी है। उसकी सांस धीमी है और चेहरा थकान से भरा हुआ। तभी तुम्हारा बेटा, जो अब तक आम के स्वाद में खोया था, धीरे से पास आकर कहता है, बाबा, कृष्ण कौन है? तुम थोड़ा सोचते हो, फिर कहते हो, वो जो राजा नहीं होते हुए भी सबका राजा है। बच्चा मुस्कुराता है, जैसे उत्तर समझ में आ गया हो। फिर वो भी लेट जाता है और जल्द ही नींद में चला जाता है।
तुम आसमान देखते हो, एक तारा अचानक गिरता है और तुम सोचते हो कहीं यह भी कोई आदेश न हो। एक अजीब सी परंपरा। कुछ गांवों में माना जाता था कि अगर रात को कोई तारा टूटे और घर की मछली अगर हो उल्टी दिशा में तैरे तो अगला दिन अच्छा होगा। अब समस्या यह है कि तुम्हारे पास मछली नहीं है और तारा गिर चुका है। इतिहासकार आज भी इस बात पर एकमत नहीं है कि ऐसे विश्वास कैसे बने। कुछ इसे खगोलीय विज्ञान से जोड़ते हैं, कुछ सिर्फ बहुत फुर्सत में बनी कहानियां मानते हैं। रात गहरी हो रही है, एक धीमी हवा चलती है, जैसे कोई पुराना गीत वापस लौट आया हो। तुम्हारी आंखें बंद होने लगती हैं और मन में एक ही विचार रह जाता है, कल फिर खेत जाना है। और शायद इस बार बैल की भी थोड़ी सी नींद खुली रहे। भाग 5। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि रात कब बीत गई। मूंग ने कुछ ज्यादा ही उत्साह में पककर मार खाई थी, जैसे उसे ये भ्रम हो कि वो गांव की सीईओ है। तुम उठते हो, या शायद आधे उठते हो। पीठ अब भी कल के हल की याद दिला रही है। जैसे ही बाहर कदम रखते हो, ओस से सनी मिट्टी तुम्हारे तलवों से कुछ कहती है। शायद यही कह रही हो, हाँ, फिर से चल पड़ो, हम भी यही हैं। तुम नजर घुमाते हो, गाय अब तक जगी नहीं है और बच्चे तो बिल्कुल ही स्वप्नलोक में हैं। तुम्हारी पत्नी सुबह की पहली रोटी आंच पर रख चुकी है और धुएं में हल्दी की एक परिचित गंध है। किसी को देखो तो सही, वो लड़का जो कल आम खा रहा था, अब सुबह सुबह घर के ढेर के पास बैठा पत्थर तोड़ रहा है। ना ये उसका काम है, ना उसका पत्थर। मगर बच्चों को काम करने की कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ करने का मौका चाहिए। तुम कुएं की ओर बढ़ते हो, वही कुआं जो हफ्ते में 2 बार शिकायत करता है और बाकी दिन चुपचाप सब सहता है। आज का ऐतिहासिक तथ्य। कृष्ण के समय में कुएं को केवल जल का स्रोत नहीं, सामाजिक जीवन का केंद्र भी माना जाता था। वहीं पर मिलते थे लोग, वहीं से फलती थी खबरें और वहीं पर तय होते थे विवाह या कम से कम उनके झगड़े। तुम बाल्टी डुबोते हो और जैसे ही रस्सी चढ़ती है, पानी की छींटे चेहरे पर आती है। ये वो स्नान है जो न कोई साबुन मांगता है, न समय। अब तुम्हारा बैल जाग चुका है, वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, आज फिर खेत। तुम सिर हिलाते हो और दोनों साथ चल पड़ते हो, एक ही चप्पी में बंधे हुए, जैसे पुराने दोस्त जो ज्यादा बात नहीं करते। रास्ते में एक आदमी मिलता है, उसके सिर पर टोपी है जो इतनी पुरानी है कि खुद इतिहासकार भी पहचान न पाए कि ये ताम्र युग की है या बस किसी दादी की कढ़ाई। वो आदमी पूछता है, सुना है राजा कल पास के गांव में पूजा कराएगा। तुम कुछ कहते नहीं, बस मुस्कराते हो। अब ये भी बताने लायक बात नहीं लगती। एक अनोखा सांस्कृतिक रिवाज। कई गांवों में यह माना जाता था कि अगर राजा पूजा करे और बारिश ना हो तो गांव के सबसे अच्छे गायक को 3 दिन तक गाना पड़ता है, वो भी बिना रुके। ये सजा थी या इनाम, आज तक कोई नहीं जानता। इतिहासकार अब भी संशय में है कि ये परंपरा कहीं स्वेच्छा से शुरू हुई थी या किसी ने गलती से बहुत जोर से गा दिया था। तुम खेत पहुंचते हो, वही खेत, वही मिट्टी, वही धूप, मगर आज उसमें कुछ अलग है। शायद हवा थोड़ी ज्यादा नम है, या शायद ये बस वही उम्मीद है जो हर दिन एक नई चादर ओढ़ लेती है। हल उठाते हो, बैल आगे बढ़ता है और जैसे जैसे मिट्टी टूटती है, लगता है कि जीवन फिर से बन रहा है। अपना धागा। भाग 6। तुम मिट्टी में खोए हो और हवा में वही धुन है जो रोज होती है, थोड़ी सी शिकायत, थोड़ी सी शांति। तभी खेत के किनारे की बाड़ी से एक हल्की सी झंकार आती है। तुम मुड़कर देखते हो, एक लड़की शायद पास के खेत से अपने गहनों को संभालते हुए चल रही है। उसके पांव की पायल जमीन को जगा रही है और तुम सोचते हो, इस जमीन पर क्या क्या नहीं चलता, और फिर भी ये सब सह लेती है। तुम्हारा बैल एक कदम रुकता है, जैसे वह भी कुछ सुनना चाहता हो। फिर तुम दोनों फिर चल पड़ते हो।
आसमान में अब सूरज ठीक सिर पर है। ऐसा लगता है जैसे वो देख रहा हो। चलो अब देखता हूं कौन कितना झेलता है। इतिहास की बात करें तो इस युग में किसान ही असली रीढ़ थे, नायक नहीं। कृषि इतनी गहराई से जुड़ी थी संस्कृति में कि अनाज को देवता का आहार माना जाता था। मगर किसान, वो बस एक माध्यम था, कभी पूजा का पात्र नहीं। कभी कभी तो सोचते हो, अगर मिट्टी इंसान होती तो शायद वह भी कहती, अब बस करो। तुम खेत के कोने में एक बुजुर्ग देखते हो, हाथ में नीम की छड़ी, चेहरे पर वो मुस्कान जो बिना दांतों के भी भारी लगती है। वो पास आते हैं और कहते हैं, कभी सोचा है बैल को भी शायद टैक्स देना पड़ता हो। अपने ही जीवन से तुम हंसते हो, नरम सी हंसी, जो न मजाक है न मजबूरी, बस एक थकान का जवाब। गांव में दोपहर का समय है। हर झोंपड़ी के बाहर धूप की एक अलग परछाई है, जैसे हर घर की अपनी कथा हो। एक और अजीब परंपरा, कुछ गांवों में जब खेत में पहली बार हल चलता है तो हल को चूमा जाता है। ना वह सोना है ना तलवार, पर शायद दोनों से ज्यादा जरूरी। तुम सोचते हो, इस हल को भी कभी किसी ने पूजा होगा, या ये बस पिछले 3 पीढ़ियों की थकान का वारिस है। इतिहासकार अब भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि हल को सबसे पहले किसने बनाया था। कुछ इसे देवताओं की देन मानते हैं, कुछ इसे बल्कि जरूरत के वक्त बना ली गई चीज कहते हैं। अब खेत का काम पूरा होने को है। मिट्टी नम है और हवा अब भी तुम्हारे माथे से पसीना पोंछती है। बिना किसी सवाल के तुम बैल को सिर पर थपथपाते हो और वह एक सांस छोड़ता है। घर लौटते हुए तुम सोचते हो, शाम को अगर मौसम ठीक रहा तो शायद तालाब के पास बैठना अच्छा लगेगा, और शायद अगर तारे साफ दिखे तो कोई कहानी भी याद आ जाए। भाग 7। तुम खेत से लौटते हो। धूप अब पीछे हट रही है और पगडंडी की धूल हल्के गुलाबी रंग में रंगी हुई है, जैसे दिन ने थककर अपना सिर किसी पुराने तकिए पर रख दिया हो। बैल भी धीमे चल रहा है। उसकी चाल में वही संतोष है जो तब आता है जब काम खत्म हो चुका हो। और किसी को जल्दी नहीं है घर लौटने की, लेकिन फिर भी लौटना है। गांव की गलियों में अब थोड़ी हलचल है। बच्चे खेल रहे हैं। लकड़ी टांग और मिट्टी में खोद कर बना ली गई राजधानी के बीच। किसी भी एक खेल का नाम देना अब भी मुश्किल है। तुम्हारी पत्नी सामने देखती है, हाथ में एक सूखा झाड़ू और माथे पर 2 दिन पुरानी चिंता। आज फिर राजा की चिट्ठी आई है। वो कहती है, तुम थक चुके हो, और चिट्ठियों से ज्यादा डर अब धूप से लगता है। इस बार क्या चाहिए? कहा है, गांव का हर आदमी पूजा में शामिल हो, वरना पाप लगेगा। वह कहती है जैसे ये कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो। पाप? तुम पूछते हो। हां, वही जो तब लगता है जब राजा की बात को मजाक समझ लिया जाए। आज का ऐतिहासिक तथ्य, कृष्ण के समय के बाद कई राजघरानों में ये चलन था कि वे राजपूजा में जनता की सक्रिय भागीदारी को धर्म का हिस्सा बना देते थे, जिससे हर कर और हर नियम एक आध्यात्मिक चादर में लपेटा जा सके। गांव के लोग धीरे धीरे सभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, वही तालाब के पास, जहां थोड़ी समतल जमीन है और ढोल वाला दोपहर से बैठा है बिना घोल पीटे। तुम्हारा बेटा तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने भी आज तक पाप नहीं देखा बाबा। तुम मुस्कराते हो, और मैंने पुण्य को देखा नहीं, तुम जवाब देते हो। भीड़ अब जमा हो रही है। कोई दिया रख रहा है, कोई घास काटकर आसन बना रहा है, और कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे उनके घूमने से ही समारोह पूरा होगा। एक अनोखी परंपरा। कुछ गांवों में पूजा में शामिल न होने पर मौन निंदा की जाती थी, यानी गांव भर के लोग एक दिन तक उस इंसान से बात नहीं करते थे। अब चाहे वह चुप रहना खुद पूजा जितना ही मुश्किल क्यों न लगे। इतिहासकार अब भी चर्चा करते हैं कि यह सामाजिक चुप्पी पद्धति कितनी प्रभावी थी, क्योंकि कुछ पुरानी कहानियों में ऐसे भी पात्र मिलते हैं
जिन्हें चुप्पी से राहत ही मिल गई। तुम एक किनारे खड़े हो, चुपचाप। तुम्हारा बेटा पास की मिट्टी से 2 गोल बना लेता है, एक को पाप और एक को पुण्य कहकर उन पर बैठा देता है। तुम उसे देखते हो और सोचते हो, शायद सबसे गहरी बात बच्चों के खेलों में ही छिपी होती है। शाम ढल रही है, दिए जल चुके हैं और किसी ने ढोल की पहली थाप मार दी है। पूजा शुरू हो गई है और तुम्हारी थकान थोड़ी देर के लिए कहीं पीछे छूट गई है। भागात। ढोल की थाप धीरे धीरे रात की नब्ज बन चुकी है। गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर दिया रखा है, उसके चारों ओर लोग बैठे हैं, कुछ धूप की अंतिम किरणों में, कुछ एक दूसरे की परछाई में। राजा के प्रतिनिधि ने एक पुराना मंत्र उच्चारित किया है और अब वो सबको देख रहा है, जैसे कोई मंच पर आया न्यायाधीश हो जो हर किसी के माथे से भक्ति की मात्रा माप रहा हो। तुम भी वहीं बैठे हो, मगर तुम्हारा ध्यान बीच बीच में आसमान की ओर चला जाता है। चांद आधा है मगर शरारती, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो और मुस्करा रहा हो। फिर वही नाटक। आज का ऐतिहासिक तथ्य, उस समय के यज्ञ और हवन केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक आयोजन भी होते थे, जहां राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता और जनता अपनी उपस्थिति से उस शक्ति को मान्यता देती। अब सबकी आंखें अग्नि की लौ पर है, कोई मंत्र पढ़ रहा है और कुछ बच्चे वहीं खेल रहे हैं। ध्यान उतना ही डर में डूबा हुआ है जितना कल के टैक्स से। तुम्हारा बेटा तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, बाबा, ये अग्नि कुछ बोलती नहीं क्या? तुम मुस्कराते हो। बोलती है बेटा, मगर धीरे, और सिर्फ उन्हीं से जो उसकी बात नहीं सुनना चाहते। पूजा में घी डाला जा रहा है, जैसे स्वर्ग को रिश्वत भेजी जा रही हो। गांव का वह बुजुर्ग, नीम की छड़ी वाला, अब भी वहीं बैठा है। उसकी आंखें बंद है और चेहरा ऐसा जैसे वो अग्नि से बहस कर रहा हो। बिना शब्दों के एक अनोखा सांस्कृतिक किस्सा। कुछ मान्यताओं में माना जाता था कि अगर अग्नि की लौ सीधा आसमान की ओर जाए तो भगवान प्रसन्न है, मगर अगर वह तिरछी हो तो या तो हवा ज्यादा है या कोई मंत्र गलत पढ़ा गया। इतिहासकार इस पर अब भी उलझे हुए हैं कि लौ का दिशा संकेत बनना कितनी गंभीर धार्मिक व्यवस्था थी और कितनी मौसम से प्रभावित मासूम गलती। अब ढोल धीमा हो गया है और अग्नि बुझने लगी है। गांव का प्रतिनिधि खड़ा होता है और ऐलान करता है, राजा अगली पूर्णिमा को स्वयं आएंगे और तब नया कर घोषित करेंगे। एक क्षण को सब शांत हो जाते हैं, फिर कुछ लोग सिर झुका लेते हैं, कुछ घर लौटने लगते हैं, क्योंकि अब भूख फिर से याद आ रही है। तुम्हारा बेटा धीरे से पूछता है, क्या कृष्ण भी कर लेते थे? तुम जवाब नहीं देते, क्योंकि कहीं न कहीं तुम भी नहीं जानते। चलो अब घर लौटते हैं। रास्ता अधूरा है, मगर आवाज अब भी साथ है। दियों की टिमटिमाहट, चप्पलों की खरखराहट और मन की धीमी फुसफुसाहट। भाग 9। रात अब पूरी तरह से फैल चुकी है। आसमान पर तारे हैं, जैसे किसी बड़े दर्जी ने बिखेरे हों, थोड़े टेढ़े मेढ़े मगर बहुत सलीके से। तुम अपने घर लौट चुके हो। झोपड़ी के बाहर मिट्टी ठंडी हो चुकी है और अंदर नीम की लकड़ी से धीमा धीमा धुआं उठ रहा है। तुम थके हुए हो, मगर आज की पूजा में कुछ ऐसा था जो मन को अजीब सी बेचैनी दे गया है, जैसे कोई सवाल छूट गया हो जिसका जवाब अगली फसल के साथ ही मिलेगा। तुम्हारी पत्नी रोटी बेल रही है। उसने पूजा में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका कहना है, जितना आटा गूंथा जाए वही पूजा का सबसे सच्चा रूप है। तुम्हारा बेटा अब भी वही सवाल लिए बैठा है, कृष्ण कर देते थे या नहीं? शायद नहीं, तुम अंत में कहते हो। शायद वो सब कुछ करते थे जो जरूरी था, मगर टैक्स नहीं। बेटा हंसता है, तो फिर सब उन्हें क्यों मानते हैं? तुम जवाब नहीं देते, बस धीरे से रोटी का एक टुकड़ा उठाते हो और सोचना बंद कर देते हो। कुछ सवाल नींद से ही मिटते हैं। आज का ऐतिहासिक तथ्य, कृष्ण की कथाओं में
कहीं भी प्रत्यक्ष कर वसूली का उल्लेख नहीं है, बल्कि कई बार वो स्वयं कर से बचने वाले या कर के अन्याय से पीड़ितों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। झोपड़ी के कोने में एक छोटा दीपक टिमटिमा रहा है और बाहर एक पत्ता गिरता है, धीरे, जैसे उस पत्ते को पता हो कि गिरना भी एक कला है। तुम खा चुके हो, नींद आ रही है, मगर मन में एक हल्की खटपट अब भी है। फिर भी तुम लेटते हो। पत्नी की सांसों की लय अब तुम्हें नींद की ओर खींच रही है। तभी बाहर से एक धीमी सी आवाज आती है। शायद पास के गांव से कोई गुजर रहा है। उसकी पुकार है, राजा आ रहे हैं, तैयारी करो। तुम आंखें खोलते हो। फिर पत्नी जवाब देती है, कहीं नहीं जा रहे हम। जितनी तैयारी करनी थी हो गई। एक अनोखी ग्रामीण मान्यता। कुछ गांवों में यह परंपरा थी कि यदि रात के समय कोई अनजान यात्री गांव में प्रवेश करे और राजा का नाम पुकारे, तो अगली सुबह खेत में एक नया कीड़ा जरूर मिलेगा। यह शुभ माना जाता था। हां, कीड़ा। इतिहासकार आज भी इस बात को लेकर उलझन में है कि यह कीड़ा खेती के लिए उपयोगी था या यह मान्यता बस बच्चों को चुप रखने के लिए बनाई गई थी। अब तुम्हारी आंखें फिर से बंद हो रही हैं। आज का दिन समाप्त हुआ और कल शायद फिर वही सूरज, वही खेत और शायद कुछ नया सपना। भाग 10। तुम सुबह फिर उठते हो, इस बार हल्की ठंडी हवा के साथ। लगता है जैसे रात के सपने अब भी हवा में घुले हुए हैं। मटका आज कुछ देर से बोला। शायद उसे भी कल की पूजा कुछ ज्यादा आध्यात्मिक लगी होगी। तुम कुएं की तरफ बढ़ते हो, हाथ में वही पुराना लोटा जिसमें अब तक हर सुबह की थकान उतर चुकी है। पानी की बाल्टी खींचते हुए आज तुम खुद से थोड़े ज्यादा जागरूक हो। शायद इसलिए कि कल की चुप्पी अब भी जहन में है। तभी खेत की दिशा से एक अजनबी आता दिखता है। पहनावा वैसा नहीं है जैसा तुम्हारे गांव का हो। कमर में मोटा पटका, माथे पर अजीब सी धारी और आंखों में वो जिज्ञासा जो किसी इतिहासकार की होती है। बस समय गलत है। वह पास आता है और कहता है, मैं शास्त्र पढ़ने आया हूं। सुना है यहां एक वृद्ध है जिनके पास पुरानी कहानियां हैं। तुम उस नीम की छड़ी वाले बाबा के बारे में बताते हो। वही हैं जिनकी हंसी में पूरा युग छिपा है। अजनबी मुस्कराता है। तुम्हें पता है, तुम्हारा गांव उन गिने चुने स्थानों में से है जहां अभी भी मौखिक इतिहास जीवित है। तुम सोचते हो, हमें तो लगता था बस किस्से हैं। आज का ऐतिहासिक तथ्य, भारत की प्राचीन संस्कृति में श्रुति और स्मृति की परंपरा रही है, जहां ज्ञान और इतिहास मौखिक रूप से ही पीढ़ियों तक पहुंचता था। कई गांवों में आज भी यही तरीका जीवित है। तुम अजनबी को बाबा के घर तक ले जाते हो। रास्ते में वह तुम्हारे बेटे से बात करता है। कृष्ण के बारे में क्या जानते हो? बेटा कहता है, वो कर नहीं देते थे। अजनबी हंसता है। शायद यही सबसे अच्छा उत्तर है। तुम बाबा के दरवाजे तक पहुंचते हो। वो बाहर ही बैठे हैं, जैसे हर आने वाले का इंतजार उन्हें पहले से हो। बाबा अजनबी को देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। तो तुम आए हो सुनने? नहीं बाबा, वो कहता है, सुनने की क्षमता सीखने, एक अनोखी परंपरा। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई नया व्यक्ति ज्ञान सीखने आता था, तो उसे पहले गांव की मिट्टी चाटनी होती थी। इसका तात्पर्य यह था कि अगर तुम यहां की धरती सह सकते हो, तो इसकी बात भी। इतिहासकार अब भी इस पर एकमत नहीं है कि यह अभ्यास प्रतीकात्मक था या बस किसी की शरारत का लंबा असर। बाबा अपनी बात शुरू करते हैं। जब कृष्ण गोकुल में थे, वहां का हर किसान सोचता था कि वो बस गाय चराता है, मगर असल में वो जीवन को साध रहा था। वही एक बालक जो धूल से खेलता हुआ राजा से बेहतर सोचता था। तुम वहीं बैठे हो बेटे के साथ और सोचते हो, शायद अगली पीढ़ी को इतिहास पढ़ने की नहीं, सुनने की जरूरत है। बाबा बोलते रहते हैं और शब्द धूप की तरह फैलते हैं।
धीरे धीरे समय थमता है। अब कहानी आगे बढ़ेगी और शायद इसमें तुम्हारा गांव भी शामिल होगा। भाग 11। बाबा अब भी बोल रहे हैं और उनकी आवाज में वही गहराई है जो किसी पुराने ढोल की थाप में होती है, धीमी मगर असरदार। अजन भी चुपचाप सुन रहा है, जैसे हर शब्द को कागज पर नहीं, आत्मा पर उतार रहा हो। और तुम वहीं बैठे हो, बेटे के साथ। अब चुप्पी बोझ नहीं लगती, बल्कि जरूरी लगती है। जब कृष्ण बालक थे, बाबा कहते हैं, वो नटखट जरूर था, पर हर माखन चुराने की घटना, हर गोपियों से छेड़छाड़, किसी न किसी सामाजिक ढांचे पर एक व्यंग्य थी। वो बस खेल नहीं कर रहा था, वो सवाल पूछ रहा था। तुम सोचते हो, सवालों की परंपरा कितनी पुरानी है और उत्तर देने वालों की नींद कितनी हल्की। आज का ऐतिहासिक तथ्य, बहुत से विद्वान मानते हैं कि कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां सामाजिक अन्याय और वर्गभेद पर एक प्रतीकात्मक टिप्पणी थी। माखन चुराना केवल बाल लीला नहीं, संसाधनों के असमान वितरण पर एक शरारती टिप्पणी थी। अजन भी पूछता है, तो क्या लोग इसे समझते थे? बाबा हंसते हैं, समझते भी थे और नासमझ भी बनते थे, जैसा आज भी होता है। तुम्हारा बेटा अब तक मिट्टी में कुछ उकेर चुका है, एक गाय, एक बांसुरी और बीच में एक आदमी जिसके सिर पर कोई मुकुट नहीं। बाबा की नजर उस चित्र पर पड़ती है, वो सिर हिलाते हैं। यही है असली कृष्ण, जिसके पास कुछ नहीं लेकिन सब कुछ। एक अनोखा ग्रामीण तथ्य, कुछ गांवों में मान्यता थी कि बच्चों द्वारा मिट्टी में बनाई गई चीजें आने वाली घटनाओं का संकेत देती हैं। कोई गाय बनाए तो सुख, कोई बैल तो श्रम, और अगर कोई बांसुरी बनाए तो शांति। इतिहासकार इस बात को लेकर अब भी भ्रम में है कि ये सांस्कृतिक व्याख्या थी या बस बच्चों की कल्पनाशीलता से निकला कोई असावधानीपूर्ण निष्कर्ष। अब सूरज सिर पर है। अजन भी वादा लेता है, बाबा, आपने जो दिया वो किताबों में नहीं मिलेगा। बाबा मुस्कराते हैं, जो किताबों में मिलता है वो पहले किसी के शब्दों से ही निकला था। तुम उसे गांव की सीमा तक छोड़ते हो और जैसे ही वो पगडंडी पार करता है, वो मुड़कर कहता है, कृष्ण अगर आज होते तो शायद वो भी मिट्टी से ही शुरुआत करते। तुम मुस्कराते हो, फिर घर लौटते हो, जहां तुम्हारा बेटा अब भी बांसुरी का चित्र बड़ा कर रहा है। भाग 12। दोपहर अब थोड़ी सुस्त हो गई है। गर्मी उतनी नहीं जितनी कल थी और हवा में हल्दी की कोई पुरानी स्मृति तैर रही है। तुम अपने आंगन में बैठे हो, पत्नी गीली मिट्टी से चूल्हा ठीक कर रही है और तुम्हारा बेटा वही बांसुरी का चित्र अब दीवार पर बना रहा है। तुम्हें सच में कृष्ण पसंद है? तुम पूछते हो। बेटा कहता है, हां, क्योंकि वो सबको हंसाते हैं। राजा नहीं बनते, पर राजा से बड़े हैं। तुम सिर हिलाते हो। लगता है कि ये बात अगली पीढ़ी को धीरे धीरे समझ आ रही है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, द्वारका को कृष्ण की राजधानी माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र के किनारे एक आदर्श नगरी बसाई थी जिसमें कोई भूखा नहीं रहता था। परंतु उसके प्रमाण आज भी समुद्र की गहराई में ही दफन है। तुम्हारी पत्नी अचानक बोलती है, पता है, जब मैं छोटी थी तो हम दीवार पर कृष्ण नहीं बनाते थे। डर लगता था कहीं उनकी नजर हमारी थाली पर न पड़ जाए। तुम हंसते हो। कृष्ण को भूख लगती है क्या? लगती है, वो कहती है, पर ज्यादातर उन्हें वही पसंद है जो दूसरों को मिला नहीं होता। तभी बाहर कोई आवाज आती है। तुम दरवाजे तक जाते हो। वही राजा का संदेशवाहक फिर आया है, पर इस बार घोड़े पर नहीं, पैदल। उसके चेहरे पर धूल है और हाथ में एक थैला। राजा का आदेश है, कुछ अनाज इकट्ठा किया जाएगा अगले नगर यज्ञ के लिए, और हां, अगर कोई नहीं देगा तो उसका नाम ग्लत्सची में जाएगा। तुम पूछते हो, ग्लत्सची? वह कहता है, जिसमें वे नाम जाते हैं
जिन पर भगवान की कृपा कम होती है। एक अनूठी परंपरा। कुछ गांवों में ग्लत्सची वास्तव में एक संदूक होती थी, जिसमें लोगों के नाम नहीं, उनके पाप माने गए कृत्य लिखे जाते थे, और फिर उस संदूक को तालाब में बहा दिया जाता था। माना जाता था पानी ही सबसे अच्छा न्यायाधीश है। इतिहासकार इस परंपरा पर सहमत नहीं हैं। कुछ इसे सामाजिक नियंत्रण का तरीका मानते हैं, तो कुछ इसे सामूहिक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया। संदेशवाहक चला जाता है। तुम्हारी पत्नी कहती है, इस बार अनाज देंगे। तुम सोचते हो, फिर कहते हो, अगर कृष्ण होते तो शायद। वो चुपचाप एक मुट्ठी मूंग रख देते। वो मुस्कराती है। शाम ढल रही है। बेटा अब बांसुरी में रंग भर रहा है, नीला और सफेद। और तुम्हें लगता है इस चित्र में शायद कुछ सच्चाई है। धीरे धीरे ये गांव एक कहानी बनता जा रहा है, और तुम उसके पात्र। भाग 13। शाम अब अपने सबसे मुलायम रंगों में बिखर रही है। आकाश में एक हल्का नारंगी विस्तार, जैसे दिन ने खुद को साड़ी की तरह लपेट लिया हो। तुम घर के बाहर बैठे हो, और तुम्हारा बेटा अब बांसुरी के उस दीवार चित्र को देख रहा है, जैसे उससे कोई रहस्य पूछ रहा हो। तभी गांव का पुराना ढोलची आता है। उसके कंधे पर ढोल है, जो अब इतना पुराना हो चुका है कि शायद उसका चमड़ा अपने परदादा की थाप भी पहचान ले। वो तुम्हें देखता है और कहता है, कल मेला है और राजा आ रहे हैं, साथ में उनका खास ब्राह्मण भी। तुम सिर हिलाते हो। क्या वो भी कर वसूलने आए हैं, या बस दर्शन? वो हंसता है। दर्शन भी अब कर वसूली का ही एक रूप है, पर इस बार संगीत भी होगा। आज का ऐतिहासिक तथ्य। कृष्ण के समय में भी मेलों का आयोजन होता था, विशेषकर वर्षा ऋतु के अंत में। ये मेले केवल खरीद बिक्री के स्थान नहीं होते थे, बल्कि सामाजिक संवाद और कला प्रदर्शन के केंद्र माने जाते थे, जहां नृत्य, गीत, नाटक और शायद एक दो कुश्ती भी हो जाती। ढोलची कहता है, अगर तुम भी बजाना चाहो तो शाम को चौपाल में आ जाना। ढोल सबके लिए होता है, और शोर भी। तुम मुस्कुरा देते हो। मगर क्या ढोल से राजा के ब्राह्मण खुश होंगे? वह कहता है, ब्राह्मणों को तो मंत्र पसंद आते हैं, और ढोल मंत्र का थोड़ा ऊंचा काजिन है। एक अनोखी सांस्कृतिक परंपरा। कुछ जगहों पर यह मान्यता थी कि अगर मेला बिना ढोल के हुआ तो उस वर्ष की फसल आधी ही होगी। इसलिए ढोलची को कभी भी मेले की शुरुआत से नकारा नहीं जा सकता था, चाहे वो कितना भी बेसुरा क्यों न बजाए। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि ढोल की ये केंद्रीय भूमिका धार्मिक थी, सामाजिक, या बस इसलिए कि ये सबसे जोरदार वाद्य था। तुम्हारा बेटा कहता है, मैं भी ढोल बजाऊंगा। तुम जवाब देते हो, बजाना, मगर पहले खेत की मिट्टी पर थाप देना, तभी असली आवाज निकलेगी। शाम अब अधर की दहलीज पर है, और हवा में मेले की एक पुरानी उत्साहित सी महक है। तुम सोचते हो, कल जो होगा उसमें संगीत होगा, और शायद थोड़ी और याद। भाग 14। अगली सुबह कुछ जल्दी आ जाती है। गांव में चहल पहल है, जैसे सब कुछ अचानक ही चमक उठा हो, या कम से कम दिखावा करना जरूरी हो गया हो। तुम्हारी पत्नी घर के बाहर आंगन साफ कर रही है, और पास की पेड़ पर बैठा तोता उसकी आवाज की नकल कर रहा है। तुम्हारा बेटा पहले ही नहा चुका है, और सिर पर एक चोटी बना ली है, जैसे मेले में वो खुद कोई गुरु बनने वाला हो। तुम कपड़े पहनते हो, साफ मगर वही पुराने। मेला तुम्हारे लिए उत्सव से ज्यादा एक यादगार है, जहां हंसी बिना वजह आती है, और थकावट शाम को नहीं, अगले दिन महसूस होती है। चौपाल के पास सब जमा हो रहे हैं। राजा अब तक नहीं आए, लेकिन उनका स्वागत पहले से ही हो रहा है। फल, पानी, और वो 4 लोग जो हर नए आगंतुक को एक ही पंक्ति में नमस्ते कहते हैं। आज का ऐतिहासिक तथ्य। शाही आगमन से पहले गांव में
अवधान नामक आयोजन होता था, जहां ब्राह्मण, कलाकार और पंडित एक मंच साझा करते थे। यह आयोजन शुद्धता का प्रतीक माना जाता था और कभी कभी इनमें जनता की सांस्कृतिक परीक्षा भी ली जाती थी। तुम चौपाल में खड़े हो, ढोल की थाप शुरू हो चुकी है। कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ सिर हिला रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर हिलाते हुए भी कर निर्धारण की चिंता में खोए हैं। राजा आते हैं, घोड़े पर नहीं, रथ पर, और उनके पीछे वो ब्राह्मण है जो इतना गंभीर है कि लगता है अगर हंस दे तो कोई तथ्य बिगड़ जाएगा। ब्राह्मण बोलता है, इस गांव ने पिछले वर्ष अपेक्षाकृत कम अन्न अर्पण किया। इस बार उम्मीद अधिक है। गांव का मुखिया जवाब देता है, इस बार बारिश कम थी मगर नीयत बड़ी थी। ब्राह्मण मुस्कुराता नहीं, सिर्फ एक नम कहता है, तुम्हारा बेटा ढोल की ओर बढ़ता है और पहली बार थाप मारता है। ढोलची उसे देखता है जोर से, और जैसे ही दूसरी थाप पड़ती है कुछ बदल जाता है। लोग हंसते हैं, राजा भी सिर मोड़कर उस ओर देखते हैं। ब्राह्मण कहता है, संगीत ठीक है पर भक्ति। बुजुर्ग बाबा वहीं खड़े होते हैं और कहते हैं, अगर ढोल में ईमान हो तो वही सबसे ऊंचा मंत्र है। एक अनूठा रिवाज। कुछ क्षेत्रों में मेले के दिन अगर किसी बच्चे ने पहली बार ढोल बजाया तो उसे नाद कुमार की उपाधि दी जाती थी। माना जाता था कि उसकी आत्मा में ध्वनि का देवता प्रवेश करता है। इतिहासकार इस पर सहमत नहीं है। कुछ इसे सांस्कृतिक सम्मान मानते हैं तो कुछ इसे बच्चों के उत्साह को नाम देने की एक मधुर तरकीब। राजा सिर हिलाते हैं, अच्छा गाँव है, अगले वर्ष कर थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तुम्हें अब भी हंसी आ रही है क्योंकि ढोल अब भी बज रहा है और तुम्हारा बेटा, वही बांसुरी वाला चित्र बनाने वाला लड़का, अब थाप पर थाप दे रहा है। शायद आज का दिन सिर्फ मेला नहीं, एक नई आवाज की शुरुआत है। भाग 15। शाम अब फिर लौट आई है, धीरे मधुर कदमों से, जैसे सुबह और दोपहर ने बहुत कुछ सुना दिया हो और अब सिर्फ चुप रहना है। तुम अपने आंगन में बैठे हो और तुम्हारा बेटा थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ पास में मिट्टी पर लेटा है। उसके हाथ अब भी ढोल की थाप की स्मृति से कांप रहे हैं। पत्नी पानी ले आई है, एक बड़ी थाली में। उसमें चंद्रमा की परछाई दिख रही है और वो बोलती है, देखो आज चांद भी हमसे कुछ कहना चाहता है। शायद कह रहा है कि कर बढ़ गया है। तुम कहते हो और तीनों हंस पड़ते हो। आज का ऐतिहासिक तथ्य कृष्ण के समय एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी, धर्मशास्त्र और राजशास्त्र के बीच संतुलन की। राजा को धार्मिक राजा माना जाता था, लेकिन अगर वह अति कर वसूली करता तो उसे अधर्म समझा जाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी राजा को कर माफ करना पड़ा क्योंकि ब्राह्मणों और जनता ने उसे धार्मिक दृष्टिकोण से घेरा। बुजुर्ग बाबा पास से गुजरते हैं, लाठी टेकते हुए। वो रुकते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम्हारा बेटा अच्छा ढोल बजाता है। तुम सिर झुकाते हो। उसकी थाप में कुछ सच्चाई है। बाबा कहते हैं, हर सच्ची थाप किसी न किसी राजा की नींद खराब करती है। एक अनोखी परंपरा। कुछ जगहों पर माना जाता था कि ढोल की थाप से भगवान जागते नहीं बल्कि ध्यान में जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ढोल हमेशा संदेहास्पद लगता था। उन्हें शंख पसंद था क्योंकि उसमें कोई ताल नहीं, कोई विरोध नहीं, बस लहीन गर्जना। इतिहासकारों के बीच आज भी असहमति है कि ये शंख बनाम ढोल की लड़ाई वास्तव में धार्मिक मतभेद थी या सिर्फ कलात्मक ईर्ष्या। रात गहराने लगती है। तुम्हारा बेटा पूछता है, क्या कृष्ण भी ऐसे ही मेलों में आते थे? तुम जवाब देते हो, हां, और वो वहां ढोल बजाते बच्चों के पास बैठते थे। क्यों? बेटा पूछता है। क्योंकि उन्हें लगता था बच्चे जो संगीत बजाते हैं उसमें कोई चालाकी नहीं होती,
अब घर में दीपक जल चुका है। तुम तीनों बैठकर चुपचाप रोटी खा रहे हो, जैसे आज की हर बात पेट के साथ आत्मा को भी भर रही हो। और फिर धीरे धीरे नींद की परछाई भीतर आती है। तुम लेटते हो, आंखें बंद करते हो, और आज पहली बार बांसुरी की धुन नहीं, ढोल की थाप मन में बज रही है। एक थाप जो कहती है, तुम अब इतिहास का हिस्सा हो। भाग 16 प्रश्नों के बीच खड़ी एक माटी की सोच। रात बीत गई है, धीरे, जैसे किसी बुजुर्ग की कहानी चल रही हो, जिसमें आधे लोग सो चुके हों और बाकी बस नींद का बहाना कर रहे हों। सुबह अब लौटी है, थोड़ी नम हवा के साथ। लगता है जैसे धरती ने पिछली रात कोई गीला सपना देखा हो। तुम जागते हो। बेटा अब भी सो रहा है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। शायद उसने अपने सपने में कृष्ण को घोल की थाप पर नाचते देखा होगा। तुम बाहर निकलते हो। आंगन की मिट्टी ठंडी है, जैसे किसी बड़े कुम्हार के हाथों से निकली हुई। नीम के पत्ते ओस में चमक रहे हैं, ताजा पर कुछ थके हुए। गांव की पगडंडी अब भी चुप है, लेकिन वो चुप्पी जिसमें बीते दिन की गूंज अब भी अटकी हुई है। तुम कुएं से पानी भरते हो और तभी गांव के मुखिया का बेटा दौड़ता हुआ आता है। बाबा ने बुलाया है। क्यों? तुम पूछते हो। कोई खास आदमी आया है। कहता है वो राजमहल से है और उसके पास सवाल है। तुम चौंकते नहीं, बस बाल्टी रखकर चल पड़ते हो, क्योंकि गांव में जब कोई सवाल लेकर आता है तो जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है, भले ही वो किसी के पास हो ही नहीं। आज का ऐतिहासिक तथ्य। कृष्ण की मृत्यु के बाद भारत के कई हिस्सों में राजकीय दर्शन की परंपरा बनी, जिसमें राजमहल के प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर ये समझते थे कि लोग अब भी भगवान को राजा से बड़ा मानते हैं या नहीं। ये एक तरह का नम, शांत, चुपचाप नियंत्रण था। मुखिया के घर पहुंचते ही तुम देखते हो, एक आदमी बैठा है। उसके कपड़े साफ हैं, चेहरे पर संतुलित मुस्कान और आंखें बहुत ज्यादा सतर्क। आपका नाम? वो पूछता है। एक किसान। तुम कहते हो। कृष्ण के बारे में क्या सोचते हो? तुम थोड़ा मुस्कराते हो। अगर मैं बताऊं तो आप कर कम करेंगे? वो भी हंसता है, मगर रुककर। मैं यहां राजनीतिक जागरूकता नापने आया हूं। जानना चाहता हूं कि गांव के लोग भगवान और राजा को कैसे देखते हैं। तुम्हारा जवाब सीधा है। राजा दिखता है, भगवान महसूस होता है। एक अनोखी परंपरा। कुछ क्षेत्रों में जब राजा का आदमी गांव आता था तो उसे सबसे पहले गुड़ और पानी दिया जाता था। ये परंपरा नहीं, रणनीति थी। माना जाता था मीठा मुंह सवाल करने वाला कड़वा आदेश नहीं देगा। इतिहासकार इस पर आज भी शोध कर रहे हैं कि ये व्यवहारिक कूटनीति थी या सिर्फ शुद्ध ग्रामीण आतिथ्य भावना। राजमहल का आदमी उठता है। धन्यवाद। मैं समझ गया कि आप लोग सोचते जरूर हैं। तुम जवाब में कहते हो, हम खेती के अलावा जो काम सबसे ज्यादा जानते हैं वो यही है, सोचना। वो चला जाता है। मुखिया मुस्कराते हुए कहता है, तुमने जवाब ठीक दिया। तुम कहते हो, मैंने वो जवाब दिया जो खेतों से सीखा है। कोई भी राजा मिट्टी से बड़ा नहीं होता। अब दोपहर हो चुकी है। सूरज जोर पर है, मगर हवा में कुछ हल्कापन है, जैसे गांव ने आज फिर एक परीक्षा पास कर ली हो। भाग 17। अब 2 दिन बीत चुके हैं, मेला गए हुए। गांव फिर अपने धीमे, मिट्टी भरे राग में लौट आया है। तुम खेत में हो, धरती की गीली सीमवन पर अपने हाथ फिराते हुए। हल आगे बढ़ रहा है, जैसे उसे पता है कि ये चलना सिर्फ खाना नहीं, जीवन की छाप दिया है। तुम्हारा बेटा साथ आया है। आज उसने पहली बार हल को छुआ है और उसमें एक डर नहीं, गर्व है। बाबा, जब आप खेत जोतते हो, क्या आपको कृष्ण याद आते हैं? नहीं, तुम कहते हो,
लेकिन जब बारिश नहीं आती तब मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। वो हंसता है। कृष्ण कभी नहीं आते, आते हैं, पर हमेशा आखिरी वक्त में, जैसे कोई शरारती दोस्त जो परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ाई करवाता है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, वैदिक काल में हल को अत्यंत पवित्र माना जाता था। हल को एक देवता के रूप में पूजा जाता था। उस समय यह विश्वास था कि खेत जोतते वक्त जो भी बोला जाए वो धरती सुनती है और उसे किसी न किसी रूप में वापस देती है। तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में पत्तों से बना कोई छोटा सा नकली मुकुट है। ये क्या है, तुम पूछते हो? नाटक होगा बाबा। गांव में कृष्ण की लीला। तुम्हारा बेटा उछल पड़ता है, मैं कृष्ण बनूंगा। तुम कुछ नहीं कहते, बस हंसते हो और हल की पकड़ थोड़ी मजबूत कर लेते हो। एक अनोखा लोक अभ्यास। बहुत से गांवों में यह परंपरा थी कि हर वर्ष नव कृष्ण चुना जाता था। कोई बच्चा जिसे एक दिन के लिए भगवान माना जाता था। उस दिन दही, माखन और आमतौर पर दोपहर की नींद मुफ्त में मिलती थी। इतिहासकार अब भी सोचते हैं कि यह धार्मिक परंपरा थी या माता पिता की एक चालाकी, जिससे बच्चे थकान से न डरें। शाम होते होते नाटक की तैयारी शुरू हो जाती है। गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे मंच बन रहा है। किसी ने चादर तानी है, किसी ने बांस की खंभियां खड़ी की है। तुम्हारा बेटा उत्साहित है। उसकी आंखों में अब ढोल की थाप नहीं, बांसुरी की उम्मीद है। तुम एक कोने में बैठे हो और सोचते हो। जब एक बच्चा कृष्ण बनता है तो गांव कुछ देर के लिए द्वारका बन जाता है। भाव 18। रात हो गई है और नीम के पेड़ के नीचे बना अस्थाई मंच चांदनी में नहा रहा है। हवा में हल्दी और धनिये की मिलीजुली महक है, जैसे किसी बहुत पुरानी स्मृति ने खुद को फिर से रच दिया हो। तुम मंच से थोड़ा दूर बैठे हो, कंधे पर वही पुरानी चादर जो अब तक आधा इतिहास सुन चुकी है। तुम्हारा बेटा तैयार है। उसने माथे पर तिलक लगाया है, बांसुरी हाथ में है और चेहरे पर वो नटखट आत्मविश्वास जो हर कृष्ण के किरदार में खुद ब खुद आ जाता है। नाटक शुरू होता है। पहले दृश्य में यशोदा गुस्से में है। बाल कृष्ण ने फिर से माखन चुरा लिया है। एक बुजुर्ग अम्मा दर्शकों में बड़बड़ाती है, असली माखन नहीं है, हमने बनाया था उस जमाने में, क्या गाढ़ा होता था। तुम हंस पड़ते हो। धीरे से नाटक चल रहा है, लेकिन असली कहानी तो दर्शकों के चेहरों पर है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, भारत में लोकनाट्य की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। कृष्ण लीला, रामलीला जैसे आयोजन केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक एकता और ग्रामीण मनोविज्ञान का हिस्सा भी थे। ये नाटक अक्सर किसी एक पेड़ के नीचे ही हो जाते थे। सिद्धांत ये था कि जहां वृक्ष है वहीं छाया है, और जहां छाया है वहीं ज्ञान। तुम्हारे बेटे का दृश्य आता है। वो बांसुरी उठाता है और गोपियों की ओर इशारा करता है। तुम लोग क्यों नाराज हो? माखन तो मेरे हिस्से का ही खाया है। गांव हंसी से गूंज उठता है। एक अनोखा सांस्कृतिक व्यवहार। कई गांवों में परंपरा थी कि नाटक में कृष्ण का किरदार निभाने वाला बच्चा उस रात अपने घर नहीं सोता था। उसे गांव के मंदिर में रखा जाता। भाग 19। अगली सुबह तुम्हारा बेटा मंदिर में नींद से उठता है। चारों ओर माला, खल और एक गाय जो शायद उसे कृष्ण समझ बैठी है, अब उसकी गोद में सिर रखे बैठी है। तुम आकर उसे लेने जाते हो। आज फिर से खेत चलेंगे? नहीं बाबा, वो कहता है। आज तो लोग मुझे कन्हैया कह रहे हैं। तुम मुस्कराते हो। ज्यादा मत उड़ना, दोपहर तक तू फिर वही हल उठाने वाला लड़का है। पर एक दिन के लिए तो भगवान था। ठीक है, तुम कहते हो। एक दिन के लिए तू वही था जिसे कोई कर नहीं देता और सब कुछ ले लेता है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, कृष्ण को हमेशा लोकरंजन और लोकनायक दोनों के रूप में देखा गया है। उनके चरित्र में एक अनोखा संतुलन था। वे एक ओर नटखट बालक थे, दूसरी ओर धर्म युद्ध के सेनापति।
ये दोहरा स्वरूप भारतीय मन के लिए कभी विरोधाभास नहीं रहा, बल्कि सहज रहा है। गांव अब धीरे धीरे फिर से अपनी सामान्य गति में आ गया है। तुम खेत में हो, बेटा तुम्हारे पीछे। आज वो हल नहीं खींच रहा, लेकिन मिट्टी में बीज डालने में मदद कर रहा है। बाबा, अगर कृष्ण होते तो क्या वो राजा बनते? नहीं, तुम कहते हो। वो बन सकते थे, पर उन्होंने चुना नहीं। राजा बनना आसान है, ईश्वर बनना मुश्किल। वो सोचता है, फिर कहता है, तो जो भगवान बन जाते हैं, क्या उन्हें भी कभी टैक्स देना पड़ता है? तुम कहते हो, पर वो टैक्स अनाज में नहीं, जीवन में चुकाना होता है। एक अनोखी ग्रामीण धारणा। कुछ लोगों का मानना था कि अगर कोई बच्चा 3 दिन तक लगातार कृष्ण की लीला में भाग ले, तो वो अगला वर्ष बहुत अच्छा अंक लाता है, चाहे परीक्षा दी हो या नहीं। परिणाम, बहुत से बच्चों को उसी साल दोबारा कन्हैया बना दिया जाता था। इतिहासकार इस बात को लेकर अब भी संशय में है कि ये मान्यता शिक्षा के लिए लाभदायक थी या बस परीक्षा से बचाव की रणनीति। तुम दोनों खेत से लौटते हो। सामने वही पुराना कुआं और उसी की मुंडेर पर बैठा वही ढोलची। वो कहता है, अगली बार तेरे बेटे को ढोल भी पकड़ा देंगे। बांसुरी हो गई, अब थाप का भी अभ्यास हो। तुम जवाब देते हो, वो अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकता है। किसान बनता है, कृष्ण भी, और शायद एक दिन राजा नहीं, लेकिन नेता जरूर। ढोलची हंसता है, नेता बनने से पहले ढोल बजाना जरूरी है, वरना आवाज कहां से निकलेगी? शाम फिर से ढलने लगी है। बेटा अब भी मिट्टी में कुछ उकेर रहा है। इस बार कोई मुकुट नहीं, न बांसुरी, बस 2 बैल और एक हल। और तुम जानते हो, वो अब अभिनय नहीं कर रहा, वो अब अपनी कहानी लिख रहा है। भाग 20। तुम्हारे गांव में एक खास बात यह है कि दिन का आखिरी सूरज हमेशा एक कहावत लेकर आता है, जैसे कोई वृद्ध कहानीकार जो आखिरी शब्दों में गहराई छोड़ जाता है। आज शाम भी वैसी ही है। तुम घर लौट रहे हो। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई है और पेड़ों की छाव में वो पुराना ढोलची फिर से बैठा है। उसकी थाप अब तुम्हें ज्यादा भाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर बीट में गांव की धड़कन छिपी होती है। तुम्हारा बेटा कैसा है? वो पूछता है। तुम सोचते हो, फिर जवाब देते हो, जैसा हर बच्चा जो अपने आप को कृष्ण समझने की हिम्मत करता है। थोड़ा नटखट, थोड़ा सवालों से भरा और काफी उम्मीदों से भरा। ढोलची हंसता है। उम्मीद, वही जो राजाओं को भी बच्चा कर देती है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, उस दौर में राजा और किसान के बीच संवाद मुख्यतः मध्यस्थ लोग जैसे ब्राह्मण और पुरोहित किया करते थे। पर कई बार ये मध्यस्थ ही राजनीतिक खामियां पैदा करते थे, क्योंकि उनकी अपनी भी आकांक्षाएं होती थी। इसलिए कई बार कृष्ण जैसे नायक सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश करते थे, जो इतिहास के पन्नों में धुंधले ही सही पर साफ नजर आते हैं। तुम अपने घर के द्वार पर रुकते हो। चांद ऊपर से झांक रहा है, जैसे कोई दयालु शिक्षक जो देखता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। क्या तुम्हें पता है, तुम सोचते हो कि इतिहास में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि राजा कौन है, बल्कि ये कि राजा और किसान के बीच विश्वास कैसे बना। एक अजीब ग्रामीण प्रथा। कुछ जगहों पर जब कोई नया राजा आता था, तो उसे पहले खेत में हल चलाना पड़ता था। एक प्रकार की भूमि परीक्षा कि वह जमीन की कद्र करता है या नहीं। इसका असर यह होता था कि राजा जनता के बीच लोकप्रिय होता था, वरना उसे अधूरा राजा माना जाता। इतिहासकार अब भी इस प्रथा के वास्तविक प्रभावों को लेकर अनिश्चित है। क्या यह सिर्फ एक मिथक थी या सच में किसी राजा की छवि बनाने का तरीका? तुम दरवाजे के पास ठहरते हो, एक गहरी सांस लेते हो और धीरे धीरे अंदर चलते हो। बेटा कमरे में है, मिट्टी के खिलौनों के बीच, एक धीमी मुस्कान के साथ। तुम जानते हो कि कल फिर एक नया दिन आएगा और उसके साथ एक और कहानी शुरू होगी। भाग 21। दिन निकलता है धीरे धीरे, जैसे कोई कवि कविता की पहली पंक्ति सोच रहा हो। तुम खेतों में हो,
हल थामे हुए। आसमान नीला है, लेकिन कहीं न कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे प्रकृति भी अपने अनकहे शब्दों को बाहर निकाल रही हो। तुम्हारा बेटा पास आता है, हाथ में नया बनाया हुआ मुकुट लेकर। इस बार ये मिट्टी से नहीं, बल्कि रंग बिरंगे फलों से बना है। बाबा, वो कहता है, आज मैं फलों का कृष्ण हूं। तुम हंसते हो और कहते हो, फलों का कृष्ण जो सिर्फ दिखता नहीं, खुशबू भी फैलाता है। आज का ऐतिहासिक तथ्य, फलों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत पहले से होता आ रहा है। कृष्ण के समय में भी फलों को शुभ माना जाता था और उनका उपयोग पूजा स्थलों को सजाने में होता था। कभी कभी राजा अपने सिंहासन को फलों से सजाते थे, जो सत्ता की अस्थिरता में एक नम प्राकृतिक आश्वासन था। गांव में एक वृद्ध स्त्री धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है। पिछले साल तुम्हारे बेटे ने कृष्ण की भूमिका निभाई थी, वह कहती है, और तुम्हारे खेतों में उस साल अनाज खूब हुआ। तुम मुस्कराते हो, क्या उस दिन से भगवान मेरे खेतों में घूमते हैं? वह जवाब देती है, शायद, या फिर तुम्हारे बेटे की मेहनत ही भगवान की कृपा है। एक विचित्र मान्यता, कई गांवों में यह विश्वास था कि अगर कोई बच्चा भगवान की भूमिका निभाए और उसके खेत में मूसलाधार बारिश हो जाए, तो वह गांव का सौभाग्य माना जाता था। इतिहासकारों के बीच विवाद है कि यह मान्यता कृषि विज्ञान की जागरूकता थी या सामाजिक नियंत्रण की एक चालाकी। तुम और बेटा खेतों की तरफ देखते हो। फलों का मुकुट हवा में हिल रहा है और तुम्हें लगता है कि शायद सच में वो कृष्ण की तरह किसी नए युग की शुरुआत है। भाग 22। रात फिर आती है, धीमी, गहरी और बहुत सुकून भरी। तुम्हारा घर अब शांत है। बाहर से आती हुई हर आवाज जैसे एक गीत बन गई है। पेड़ों की सरसराहट, दूर के कुएं से पानी भरने की आवाज और कहीं बहुत दूर से आती हुई बांसुरी की धीमी धुन। तुम सोफे पर बैठे हो, आंखें बंद कर लेटे हो और मन में बस वही सवाल आता है, इतिहास की लहरों के बीच इंसान की कहानी आखिर है क्या? तुम्हें याद आता है गांव का वह ढोलची जो कहता था, धूप से लड़ो, बारिश से झुको, लेकिन मिट्टी से कभी डर मत हो। और तुम्हारा बेटा जो कृष्ण बनकर नाटक करता था, आज एक किसान है, साधारण मगर उम्मीदों से भरा। तुम जानते हो कि इतिहास बस किताबों में नहीं रहता, वो जीवित होता है, सांस लेता है, मिट्टी में समाया होता है। शायद कल फिर से तुम्हारा बेटा बांसुरी बजाएगा और तुम्हारा गांव फिर से कृष्ण का गीत गाएगा। और इस तरह धीरे धीरे रात अपना आंचल फैलाती है। तुम धीरे धीरे सो जाते हो, उस मीठे संगीत के साथ जो कभी खत्म नहीं होता। इतिहास की धुन, जीवन की थाप। शुभ रात्रि।